शिकागो के उस शाम का मंजर अब भी डॉक्टर चैपमैन की यादों में ताजा था। सेमिनार खत्म करके जब वो निकल रहे थे तब उसी सेमिनार के दो अटेंडी जिम और सोनिया ने उनसे आकर मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि सर हमारा घर भी एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है, आप एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, आप कहें तो हम आपको छोड़ देंगे। डॉक्टर ने कहा नेकी और पूछ चलिए। लेकिन रास्ते में जब दोनों जा रहे तब सोनिया ने उनसे कहा सर हम आपको एयरपोर्ट ले जाने के पीछे हमारा एक स्वार्थ है, हम आपको हमारी लाइफ का एक चमत्कार के बारे में बताना चाहते हैं। चमत्कार? कैसा चमत्कार? उसके बाद सोनिया ने पूरी बात धैर्य से सुनाना शुरू किया। 3 साल पहले दोनों पति पत्नी डॉक्टर चैपमैन के सेमिनार में आए थे, लेकिन उस वक्त सोनिया बिल्कुल टूट चुकी। रोजमर्रा के काम, खाना, कपड़े, बर्तन एक रूटीन सा बन गया था। उसका पति जिम, जो पहले उसके लिए वो प्यारा सा आदमी था, अब वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बिहेव करता था। सोनिया कहती है कि एक वक्त तो ऐसा आया था जब मुझे लगा मैं उससे नफरत करने लगी हूँ, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता था जैसे मैं सिर्फ एक सुविधा हूँ। उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी और मुझे इस बीच में हमेशा घिस कर रहना पड़ता था। लेकिन आपके उस सेमिनार को देखने के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा कि उस सेमिनार का ज्यादा कुछ असर हुआ होगा, लेकिन फिर उसके अगले ही हफ्ते मंडे को कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं ताज्जुब में पड़ गई। जिम घर आया हाथों में एक लाल गुलाब लिए, आज कुछ स्पेशल है क्या, है ना? तो सोनिया ये सुनते ही रो पड़ी, क्योंकि शादी के सालों बाद पहली बार उसे कोई गिफ्ट मिला था और वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके 2 दिन बाद ही जिम ने ऑफिस से कॉल करके पूछा यार आज मैं पिज्जा ले आऊं, और वो पिज्जा ले भी आया और पूरी फैमिली ने मिलकर खाया। सोनिया ने पहली बार बेझिझक उसे गले लगाया। फिर उसके 3 दिन बाद बच्चों के लिए खिलौने और सोनिया के लिए खूबसूरत सा गमला लेकर आया। गुलाब लाता तो मुरझा जाता, लेकिन ये पौधा ये हमेशा रहेगा। उसके अगले हफ्ते उसने एक कार्ड दिया जिसमें उसने अपने प्यार के बारे में जिक्र किया था। उसके अगले हफ्ते ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कुकीज का पैकेट उसे गिफ्ट किया। सोनिया जब भी इन पलों को याद करती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर वो आंसू खुशी के थे। सर आप समझ नहीं सकते, शादी के बाद कभी एक फूल भी नहीं दिया गया था। कार्ड देना उसके लिए पैसा बर्बाद जैसा था। हम सिर्फ एक ही बार डिनर पे गए थे पिछले 5 सालों में, और अब अचानक से आपके सेमिनार के बाद ये जादू हुआ। ये सब सुनकर डॉक्टर चैपमैन ने जिम से पूछा कहाँ से आया ये बदलाव? तब जिम ने मुस्कुराते हुए बताया कि उस सेमिनार में आपने बताया था कि हर किसी की एक प्यार की भाषा होती है। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सोनिया की प्यार की भाषा गिफ्ट ही है। डेटिंग के दिनों में मैं उसे हमेशा छोटे छोटे गिफ्ट जरूर दिया करता था, तो इसीलिए महंगे ना सही पर छोटे छोटे गिफ्टों में जरूर दे सकता हूँ ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ता एक ना एक छोटा सा गिफ्ट मैं उसे जरूर दूंगा। यही है दोस्तों प्यार की तीसरी भाषा, गिफ्ट। अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज गिफ्ट है, यानी कि उन्हें गिफ्ट्स रिसीव करना पसंद है, तो आपको उन्हें गिफ्ट जरूर देनी चाहिए। और सच्चाई यह है दोस्तों कि गिफ्ट की कीमत उसके पैसों में नहीं होती, उसके प्यार में होती है। मतलब कभी कभी एक रोड साइड का एक छोटा सा वाइल्ड फ्लावर भी इस दुनिया के सबसे बेस्ट हीरे से ज्यादा कीमती लग सकता है। हाँ बस ये ध्यान रखना कि उसे उससे एलर्जी ना हो। कभी एक छोटी सी कुकी, कभी एक छोटा सा लव कार्ड जिसपे सिर्फ आई लव यू लिखा हो, यही आपके पार्टनर के दिल को पूरी तरह रिचार्ज कर देगा।